आज हम लोग जानने वाले हैं स्टोमाटा। हिंदी में इसे रंध्र कहते हैं। हिंदी में ही कई बार आपको ये स्टोमाटा इसे लिख करके देता है। बहुत खूबसूरत जानकारी हम लोग जानेंगे। पहली बात ये कि इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग को रंध्र के बारे में एक्चुअली जानना है 2-3 बात। एक तो इसकी संरचना जानना है, दूसरा इसका काम जानना है, होता कहाँ है ये भी जानना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग होता कहाँ है। देखिए, आपने देखा होगा पत्ती में क्या होता है, जब पत्ती को आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे या माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र दिखेगा, छोटा छोटा होल दिखेगा। वो जो छिद्र होता है ना, वही कहलाता है रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, अब जब आप स्टोमाटा की संरचना की बात करेंगे तो संरचना में आपको दिखेगा, जब इसको जूम कीजिएगा आप, जैसे फ़ोटो लेते हैं आप मोबाइल में तो उसको जूम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई पड़ती है। वैसे ही जब हम इस छिद्र को जूम करते हैं ना, तो हमको दिखाई पड़ता है कि जो छिद्र है, ये जो छिद्र है, इसी छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कह रहे हैं। इसके दोनों तरफ ना 2 कोशिका है एक्चुअली, और उन सेल का नाम भी है। ये जो कोशिका दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, इन सेल का नाम है गार्ड सेल या द्वार कोशिका हिंदी में कहते हैं। कई लोग इसको रक्षक कोशिका भी कहते हैं। तो आपको नाम याद रखना है स्टोमाटा। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार कि स्टोमाटा को घेर के रखने वाला कोशिका नाम क्या है। तो उन कोशिका का नाम है द्वार कोशिका, रक्षक कोशिका या इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये रहेगा आपको ध्यान। ओके, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टोमाटा खुलता और बंद कैसे होता है। तो स्टोमाटा खुलना और बंद होना, देखो यहाँ पे भी स्टोमाटा है, द्वार कोशिका दिख रहा है आपको, पर स्टोमाटा बंद है यहाँ पे। तो स्टोमाटा बंद होगा या खुलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि द्वार कोशिका ने क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टोमाटा बंद है, आप देखिए ये समझ जाइए एक द्वार कोशिका और ये एक दूसरा द्वार कोशिका, और ऐसे दोनों मेरा हाथ है, तो अभी स्टोमाटा ये देखिए, ये वाला छिद्र स्टोमाटा होगा तो बंद है। अब जैसे ही इसमें पानी आ जाता है द्वार कोशिका में, तो द्वार कोशिका ऐसे फूलने लगता है। देखो ऐसे, ये ऐसे लगा हुआ ना दोनों तरफ से, तो ऐसे फूलने लगता है। जब द्वार कोशिकाएं फूलने लगता है तो ये जो खाली जगह हो गई है, इसी खाली जगह हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। आइए समझ। तो स्टोमाटा एक्चुअली होता है क्या है, जैसे देखिए ये भी पानी इसमें है नहीं, तो ये लुथरा पर है ऐसे करके। जब इसमें पानी आ जाता है, इन द्वार कोशिका में पानी आ जाता है तो ये फूलने लगता है। तो फूलने लगता है तो दोनों तरफ तो ऐसे अटैच रहता है, ऐसे इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, और ये वाला पोर्शन हो जाता है खाली, जो छिद्र कहलाता है स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा का ऑब्जेक्टिव दूसरा ये आता है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किन कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो आंसर है द्वार कोशिकाओं पर या रक्षक कोशिकाओं पर। आइए समझ। अब इस बात को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो ध्यान से, पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग रचना देख लेते हैं। रचना भी काम बाद में देख लेंगे, पहले रचना देख लेते हैं। रचना में क्या होता है, रंध्र को चारों ओर से 2 कोशिकाएं घेरे रहते हैं। इन कोशिकाओं का नाम द्वार कोशिका है। दिखाया मैंने आपको अभी। द्वार कोशिका रंध्र के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी है। द्वार कोशिका ही है, ये देखो द्वार कोशिका मैंने दो दिखाने की कोशिश करी है। रंध्र जो है वो खुला रहेगा या बंद रहेगा, ये डिपेंड करेगा द्वार कोशिका पर कि उसमें पानी है कि नहीं है। अगर पानी आ गया है उसमें तो खुल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी है, जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तब वह फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। आइए समझ। तो आसानी से आप डायग्राम वगैरह देख सकते हो, ये बंद है स्टोमाटा, यहाँ पर खुला स्टोमाटा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रंध्र का काम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रंध्र क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग गैस की जरूरत पड़ती है, और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट में जाता ही है रंध्र के द्वारा, और वो रंध्र कहाँ पर है, पत्ती में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कोई गैस जाती है, कोई गैस बाहर भी निकलती है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन, उसी रंध्र से वो बाहर हो जाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही बाहर निकलते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी प्लांट का जो है ना, कोई भी प्लांट के पत्ती वाला पोर्शन से दिन भर में पानी बहुत बर्बाद होता रहता है, पानी ऐसे निकलता रहता है। ये पानी वाष्प बन के, भाप बन करके उड़ता रहता है। तो ये पानी जो बाहर आया है ये किस वजह से आया, मतलब किस रास्ते से आया है, तो उस रास्ता का नाम है स्टोमाटा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन इसी क्रिया को कहते हैं। ये पानी जो बाहर निकलता है बार बार भाप बन करके, इसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी जल रंध्र द्वारा ही बाहर निकलता है। तो ये रंध्र का दूसरा काम हो गया। तो बस इतनी ही बात आपको रंध्र के बारे में जानना है, मोर देन सफिशिएंट है। ये चारों बातों आपको बेहतरीन से नोट्स बना लो। नोट्स बना लो सब कोई भाई, नोट्स प्रिपेयर करते चलो, स्क्रीनशॉट लो एंड मेक द नोट्स। आई विल चेक, मैं करूँगा चेक। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।